जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्रीनाथ जी महाराज, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा खिराज भगत, जय हो धुरमेड़ी धाम की, जय हो सभी भक्तों की। ज़्यादा से ज़्यादा भगत इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगत जुड़ जाइए। क्योंकि आज प्रश्न है वो हमारी आस्था और विज्ञान और इतिहास है। एक वो इतिहास जो हमें कूट पीट कर लिखा दिया गया, हमारी किताबें बदल दी गई, और जो हमारे पुरखों की जबान पे इतिहास है उसको दंत कथा नाम देकर धुतकार दिया गया कि ये सिर्फ कहानियां हैं और लिखित इतिहास है, वही सर्वमान्य है, वही सही है। जिसमें विदेशी आक्रांताओं ने बार बार हमारे इतिहास को पलटा, अपने आप को महान बताया। क्योंकि कोई भी अपने आप को नीचा नहीं बताता, सभी अपने आप को अपनी जगह महान ही तो बताते हैं कि वही महान थे। और जो सदियों सदियों का सनातन परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति है, जिसने विश्व को, मानव को जीने का मूल मंत्र दिया है, मानव कल्याण की भावना है, विश्व का कल्याण हो, मानव में सद्भावना हो, धर्म की जय हो। धर्म कौन सा? मानव धर्म, सर्वोत्तम धर्म, जिसमें सभी खुशी खुशी रहें। अब उस धर्म पर सदियों से प्रहार होते हैं, वो किसके? अधर्म के। और उसके जख्म सनातन ने बार बार झेले हैं और झेलता आया है और आज भी झेल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे इतिहास को इसलिए मिटाने की कोशिश की, हमारी संस्कृति को इसलिए मिटाने की कोशिश की कि जब तक किसी धर्म की संस्कृति, उसके ग्रंथ नहीं मिटाए जाएं, उनको नहीं बदला जाए, उनमें नई मिलावट की जाए, तब तक उस संस्कृति का नष्ट नहीं हो सकता, वो संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती, उसका विनाश नहीं हो सकता। और बार बार लोगों ने यही प्रयास किया है कि संस्कृति को मिटाया जाए, इस धर्म को मिटाया जाए। क्योंकि इनकी किताबें बदलेंगे, कल को ये आपस में ही लड़ेंगे, दूसरे की जरूरत नहीं। सनातनी खुद ही सनातनी पर प्रश्न उठाएगा, और दूसरे तो हमें मिटाने की सोच से सदियों से आते आए हैं। उनका लक्ष्य बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है कि सनातन को मिटाना। और सनातन मिटेगा किताबों से, इनके ग्रंथों से। तो इनमें छेड़छाड़ कर दो, इनकी संस्कृति भ्रष्ट कर दो। क्योंकि हम अपनी संस्कृति में
अनेकों देवताओं की, अनेकों देवों की पूजा करते हैं। अनेकता में एकता हमारी सनातन संस्कृति आधार है, जो विश्व को मानव जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मूल्य देती है, एक पद्धति देती है, एक जीवन का आधार देती है कि जीवन कैसे जिया जाता है, वो सिखाती है, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमारे सभी ग्रंथों में हिंसा तभी बताई गई है जब धर्म पर प्रहार करो तो धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दो। धर्म हिंसा को सही ठहराया गया है। जब अधर्म प्रहार करे तब धर्म को बचाने के लिए हिंसा सही ठहराई गई है। पर आज कुछ लोग हमारी आस्था को सीधी चुनौती देते हैं अपनी मनमर्जी के अनुसार। हमारा इस वीडियो में किसी भी धर्म के प्रति नकारात्मक भाव नहीं है, क्योंकि सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की है। हम संपूर्ण विश्व को आज भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और सभी के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं। यहां बात आती है हमारी आस्था पर, जो बार बार हमारे ही सामने चोट होती है और हम मूक दर्शक बन के उसको देखते हैं। और ऐसा ही एक सदियों का विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वो है हमारी पुरखों की विरासत धुरमेड़ी धाम, जिनमें महान योद्धा हमारे भगवान, हमारे दादा हुए हैं। दादा झारवीर गोगा धर्मी, जो हमारा मान है, स्वाभिमान है, सब कुछ है वो हमारे लिए। अब बात उनके जन्म से ही शुरू करते हैं। चौहानों की शाखाएं सबसे पहले सांबर से चली और इनकी कुल देवी मां शाकंभरी, मां आशापुरा, जो दोनों ही चौहानों की कुलदेवियां हैं। शाकंभरी माता और माता आशापुरा, जिनका मंदिर निर्माण चौहानों ने किया, और दादा महाराज खुद एक चौहान थे। तो सांबर से चलते हुए अजमेर होते हुए चौहान अन्ना जी पहुंचे घांगू, जो आज के चूरू जिले के अंदर आता है। अन्ना जी ने आए घांगू और राजा घंग उनके बेटे का नाम। घांगू गांव की स्थापना की, अपनी राजधानी बनाया। और उनके दो रानियां थी। राजा घंग के दो रानियां थी। एक रानी अप्सरा, जो हम हमारी कथाओं के माध्यम से देखें, देवी उर्वशी मान लो या दूसरी अप्सराएं मान लो, वो धरती पे नहाने के लिए आई, तब उनके कपड़े एक के इन्होंने छुपा दिए और वो यहीं रह गई। फिर इनके साथ उनका विवाह हुआ और उसमें एक शर्त रखी गई कि आपके साथ विवाह तो कर लूंगी, परंतु आप मेरे कमरे में प्रवेश करोगे तब खंकारा करके आवाज लगा के ही करोगे। जिस दिन आपने बिना आवाज लगाए प्रवेश किया, उस दिन मैं चली जाऊंगी। तब एक दिन राजा घंग ने कमरे में बिना आवाज लगाए प्रवेश किया। तब वो अप्सरा सिंगड़ी रूप में थी और अपने दोनों बच्चों को शेरों के रूप में दूध पिला रही थी। उनका नाम हम हर्ष से लेते हैं, जो मां जीर्ण भवानी और हर्ष भैरू, जो राजा घंग की संतान थे। एक पत्नी की संतान, अप्सरा की संतान हर्ष भैरू,
जिन्हें शंकर का अवतार माना जाता है, आज भी पूजा जाता है। दादा महाराज उसी वंश से आते हैं। और माँ जीण भवानी, जिनको उस सिंगड़ी का दूध पीते हुए देखा, अपनी पत्नी को सिंगड़ी के रूप में देखा, तो सिंगड़ी ने जब राजा घंग की तरफ देखा तो सिंगड़ी चली गई अप्सरा का रूप धर के, और बच्चों को छोड़ के। उनकी दूसरी पत्नी से कान्हे उत्पन्न हुए, उनसे उत्पन्न हुए गोगा जी के दादा उमर सिंह। उमर सिंह से जेवर और नेवर सिंह उत्पन्न हुए। ये हमारा इतिहास ठीक चला आ रहा है, ठीक ठाक है जो चला रहा है। और जेवर सिंह की शादी कंवरपाल तोमर, जो कि आज के सहारनपुर, सिरसा पाटन मान लो या सिरसा पाटन मान लो, वहां शादी हुई। किसके साथ? काछल और बाछल दे। अब बाछल दे जेवर की पत्नी थी और नेवर की काछल। गोगा जी के नाना हो गए कंवरपाल तोमर। तोमर वंश कहां के? सिरसा पाटन, जो आज का सहारनपुर है, गोगा जी का ननिहाल। और फिर आता है दादा महाराज का जन्म। यहां आपको एक बार फिर बता दूं, यहां प्रश्न है वो विज्ञान, इतिहास और आस्था के बीच में है। विज्ञान, इतिहास और आस्था। और आस्था ही हमारे लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि हम सनातनी हैं। और दादा महाराज का जन्म हुआ विक्रम संवत, हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार भादो कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि 1003 को, और ईस्वी सन देखें तो 946 ईस्वी को। यहां तक ठीक है। दादा महाराज का जन्म हो गया, वह सबको पता है। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। गोरखनाथ जी ने गढ़दादर में धूणा लगाया, माता बाछल निसंतान थी। ये कहानी सबको पता है, नॉर्मल कहानी है, सबको पता है। वो गूगल से उत्पन्न हुए। उसके बाद लगभग गोगा जी दादा का युद्ध होता है, दादा महाराज का गजनवी के साथ, उसका वर्णन आता है। उससे पहले हम आपको कुछ बता दें कि आपने सबने सुना ही होगा, जब दादा महाराज बाल्यावस्था में थे, लगभग 12, 13 या 15 साल, बाल्यावस्था यही काल होता है, 10, 12, 15 मान लो, तो बगदाद से गौ माता ने आवाज लगाई थी कि गोगा धर्मी, हमारी जान पे आई है। जो सनातन संस्कृति का मूल है गौ माता, इस सृष्टि का मूल है, जिसमें हमारे सभी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। उस मां ने आवाज लगाई किसको? दादा महाराज को। तो दादा महाराज चढ़ लीले पे सवार होके 12-13 साल की अवस्था में अपने गुरु महाराज का नाम लेकर उनके साथ गुरु महाराज के आदेश से 52 भैरू, 64 जोगणी और रणचंडी मां कालका उनके साथ सवार हुई और वो बगदाद चल पड़े। उन्होंने बगदाद से गौ माता को छुटवाया। वहां उनको अच्छे तरीके से काटा गाजर मूली की तरह अपनी मां को बचा के लाए। किस अवस्था में? 10, 12, 15 साल, किसी भी मान सकते हो, 10, 11, 12, 15 साल, एक बाल्य अवस्था में बगदाद से गौ माता को छुटवाया। हमारी भाषा में कहते हैं गालडू, बलवान, बलशाली। तो दादा के साथ 52 भैरू और 64 जोगणी, और फिर इस सृष्टि का मूल कौन? जगत जननी हमारी मां कालका रणचंडी सवार होकर गई और छुटा लाए गौ माता को। 1 मिनट में तो नहीं लाए, आराम आराम से गौ माता को लाए।
हजारों गौओं को छुटवा के लाए, आ गए। फिर क्या हुआ कि ईस्वी सन और विक्रम संवत, थोड़ा ध्यान रखना, ईस्वी सन जो आज का अंग्रेजी साल है वो है, मैं बार बार ईस्वी सन या विक्रम संवत इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर ईस्वी सन 1024, लगभग दादा महाराज 70-72 की उम्र में के थे, तब उनका युद्ध होता है मोहम्मद गजनबी के साथ। युद्ध होता है तो ये इतिहास बताता है, मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है ये कि युद्ध होता है मोहम्मद गजनबी के साथ। जोड़े मोहम्मद गजनबी के साथ थे और दादा महाराज के 47 बेटे और 70 भतीजे उस युद्ध में मारे गए। चलो एक बार मान लिया कि इतिहास में मारे गए दादा महाराज के साथ। मोहम्मद गजनबी क्यों आया? मोहम्मद गजनबी आया सोमनाथ को लूटने, और सोमनाथ कौन? भगवान का, हमारे आराध्य का, शंकर का प्रथम ज्योतिर्लिंग, जो हमारे सर्वेश्वर हैं, उनका प्रथम ज्योतिर्लिंग जो स्वयं चंद्रमा द्वारा स्थापित है, उनको लूटने आया और बारंबार आया। 11 बार अपनी सेनाओं को भेजा, दादा महाराज ने परास्त किया, बार बार किया। फिर आया, तब यह लिखा गया इतिहास में 1024 ईस्वी सन में कि गोगा जी महाराज की गर्दन काट दी, उनके 47 बेटे और 70 भतीजे मारे गए। मान लिया मारे गए, एक बार इतिहास को ही मानते हैं कि मारे गए। मेरी आस्था नहीं कह रही मारे गए, मैं तो आज नहीं भविष्य में भी न मानूं मारे गए, पर इतिहास कह रहा है, जो कूट पीट के हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए बदल दिया गया, वो इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मेरी आस्था सर्वप्रथम है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, सनातन है मेरा धर्म। चलो मार दिया। मारा भी कैसे? ऐसे मारा कि जहां धड़ गिरा हुआ धुरमेड़ी है और जहां शीश गिरा वो शीर्ष मेड़ी है। इस धुरमेड़ी और शीर्ष मेड़ी का ये अंतर निकाल दिया उस इतिहास ने। किससे पूछे निकाला? हमसे तो नहीं पूछा। हम तो ये भी नहीं मानते कि यहां धड़ गिरा था और वहां शीश गिरा था। चलो ये भी मान लिया कि काट दिया और गिर गया, परंतु आज भी गढ़ दादर और धुरमेड़ी के बीच में 90-85 किलोमीटर की दूरी है। तो एक ऐसा बलशाली, एक मुगल अगंतरा जिसकी तलवार की धार इतनी तेज है कि वो अपने हमारे दादा महाराज की गर्दन ऐसे उड़ाता है कि वो 85 किलोमीटर धड़ पड़ता है और 85 किलोमीटर शीश रह जाता है। एक भद्दा मजाक है सनातन संस्कृति के साथ, हमारी आस्था के साथ। चलो ये भी मान लिया ऐसा हुआ, पर आपको एक बात बताते हैं, दादा महाराज की 2 पत्नियां थी। दादा महाराज हमारे राजस्थान के लोक देवता को एक राजस्थान क्षेत्र का देवता बना दिया। ये देश के देवता हैं, ये उस शंकर आराध्य गोरखनाथ जी के चेले हैं, जिनको स्वयं नाथ शिरोमणि लेने गए थे। तो कोई छोटी चीज नहीं है ये। हमारे अगर दादा महाराज पे प्रसन्न चिन्ह है तो वो सीधा नाथ जी महाराज पे है, और नाथ जी महाराज पे है तो सीधा सनातन संस्कृति के मूल हमारे शंकर भगवान पे है। अब तय इन सनातनियों को करना है। ये देश में 110 करोड़ की भीड़ है, 110 करोड़ की सनातनियों की भीड़ है, उसको तय करना है कि हमारे दादा महाराज क्या थे। अब बात मैं इतिहास को साथ में लेके चल रहा हूं। इतिहास कहता है अलग अलग जगह, उसमें मैं बताऊंगा उसमें 5-4 साल का अंतर हो सकता है अलग अलग किताबों में, पर मैं कह रहा हूं मेरे लिए हमारी दंत कथाएं सर्वोत्तम है, जो सदियों से गाते आए हैं। वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा आपको, आप लाइव में बने रहें। अब 47 बेटे और 70 भतीजे गोगा जी महाराज के शहीद हो गए, तो 250 साल बाद, मतलब दोनों उनके ससुर बूढ़ो जी जो कोलुमंड के राजा थे, जो पहले के जो जोधपुर मारवाड़ में आता था, जो दूसरी पत्नी केमल दे के पिताजी थे, और कामंता कामरूप साम्राज्य जहां की हमारी दादी मां सरियल थी,
उनके पिता राजा संज्ञा, जिनको घोड़ेश्वर बोलते हैं, जहां पे इनके कामंता साम्राज्य है, जो उनके राजा थे पृथु, उनका शासन काल है 1260 से 1285 ईस्वी। अब ये बताओ कि जब पत्नियां ही नहीं जन्मी, उनके पिता ही नहीं जन्मे, इतिहास की बात बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, ये इतिहास के तथ्य हैं, दोनों ओर लिखे हुए, वहां लिखे हुए। अब गोगा जी को 1024 ईस्वी सन में जब मार ही दिया गया, उनकी पत्नियां जन्मती है, उनके ससुर जन्मते हैं, कम से कम 250 साल बाद, जो उनसे छोटे हैं गोगा जी के ससुर। तो बेटे पोते कहां से आए, आसमान से टपके क्या? जब उनका शादी नहीं हुई, ससुर ही नहीं जन्मे थे, तो बेटे पोते कहां से आए? सवाल ही नहीं उठता। ये तो मानते हो शादी होगी तब है, जब तक दादा दुल्ला ही नहीं बना था तब तक बेटे पोते आ गए और उनको किसी ने मार काट भी कर दी, और हम मान भी लेंगे, मान लिया, चलो हमने मान लिया, हमारे दादा महाराज की गर्दन उड़ा दी, कर भी क्या सकते हैं? हमने चूड़ियां पहना दी 1000 सालों में, हमारे हाथों में चूड़ियां आ गई है, मानना पड़ेगा भाई, कोई इलाज भी नहीं है हमारे पास। अब एक राजवंश सीधा दादे दादे का किसी के साथ संबंध नहीं होता, तब हम मान भी लेते। एक विदेशियाकरणता आया और वो हमारे दादा महाराज की गर्दन काट के चला गया। पर उस समय के 2 साम्राज्यों के साथ संबंध है। आज भी आप असम में जाओगे तो दादी मां सरियल का मंदिर है। अब बात आती है गोगा जी के साथ उनके विवाह की, तो पहला विवाह दादी मां सरियल के साथ हुआ। अब गोरखनाथ जी अपने गुरु को लेने गए कहां? सबको पता है, कामरूप, कामाख्या, कामंता साम्राज्य, जहां आज भी तंत्र विद्या से पूजा की जाती है, मां कामाख्या की आराधना की जाती है, जहां पे देवी सती कान गिरा था, योनि रूप में पूजा की जाती है, उस मां की हम आराधना करते हैं। वो है हमारी मां कामाख्या, जो तंत्र की देवी है आज भी, जिसको तिरिया राज्य भी बोल सकते हो आप। तो दादा महाराज जब गूगल लेके आए दादा महाराज को उत्पन्न करने के लिए गोरखनाथ जी, तो बताओ उनकी पत्नी भी तो महान होनी चाहिए। तो गोरखनाथ जी की आशीर्वाद से वहां कौन उत्पन्न हुई? दादी मां केमल दे, तभी तो इतनी दूर सपने में आए, वरना सपना तो 1 किलोमीटर ही नहीं चलता। और सपने में तब आए कि सामने भगवान और सामने भी भगवान हो, क्योंकि ये तो वो सदियों की दिव्य ज्योति हैं जो इस सृष्टि के मूल से ही उत्पन्न हुई हैं। आज के थोड़ी है दादा महाराज, सदियों से चलते हैं। गोरखनाथ जी 4 युगों में हुए हैं। उनका वर्णन हम देखें तो 7वीं से और 15वीं शताब्दी तक मिलता है। हमारे बिश्नोई समाज के गुरु जामोजी तक मिलन तक उनका वर्णन मिलता है। वो 800 साल तो इस कलयुग में 7वीं से 15वीं शताब्दी तक घूमे। और उनके चेले कौन? दादा महाराज, उनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। पहली शादी हो गई, घर आ गए, तो दादा महाराज बनड़े मणे तो कम से कम 250-300 साल के मणे। अब आज का विज्ञान यह कहेगा 250-300 साल कोई जीवित ही नहीं रह सकता, तो इसका मतलब फिर शादी नहीं हुई। हमारी दंत कथाएं गलत है। गलत है तो वो गोगा जी के वहां ताम्रपत्र लिखे हुए वो कैसे है? वो भी गलत है सारे। हम इतिहास की बातें कर रहे हैं, दंत कथा तो अपनी महान बाद में बताएंगे, हम प्रूफ करेंगे हमारी दंत कथाएं। उनको दंत कथाएं देके नाम चेंज मत करो हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। संस्कृति नष्ट करनी है तो संस्कृति पर सीधा प्रहार करो। अब गोगा जी आ गए। गोगा जी की पहले शादी भी किससे? अर्जन और सर्जन से, जो गोगा जी से पहले उत्पन्न हुए थे, उनके बड़े भाई थे। अब बाद में उनकी भी शादी हो गई, अर्जन सर्जन की। अर्जन सर्जन की शादी हो गई, तब यह हुआ कि उनकी पत्नी ने दादा महाराज को ताना मारा
कि कौन सा महान है, ईर्ष्या तो होती है। दादा महाराज बलवान थे, गोरखनाथ जी ने कहा था काथल तो छल से लेके गई है। ये तो कहानी सबको पता है, ये नॉर्मल कहानियां मैं बाद में बताऊंगा भी। बलवान थे। तब ये कहा तूने कौन सा राठौड़ों के तोरण मारा है। ये केमल जी की शादी बता रहे हैं, तूने कौन सा राठौड़ों के तोरण मारा है। अब किसको कहा, दादा महाराज को। उनकी भाभियों ने। तो उस समय राठौड़ों का वर्चस्व इतना अधिक था कि वो चौहानों को अपने से नीचा मानते थे, अपने रिश्ते नहीं। एक कहावत है हमारी भाषा में, पर इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक कहावत है, एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी है कि राठौड़ चौहानों को छाछ भी नहीं गालते थे, घर में छाछ होती है ना, वो भी नहीं गालते थे। एक कहानी है, एक देसी भाषा में। मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, ये कहावत है जो चलती आ रही है यहाँ की आम भाषा में, बोलचाली में, जिसको हम सुनते आ रहे हैं। फिर दादा महाराज गए कोलूमंड, और कोलूमंड से जाकर बूढ़ो जी से हाथ मांगा, किसका, केलम दे का। तो दादा महाराज दरबार में पहुंचे तो दादा महाराज के विशाल शरीर को देख के, हट्टे कट्टे बाहुबल दाढ़ी मूंछ वाले दादा हमारे बब्बर शेर, उनको देख के उनका स्वागत सत्कार किया, उनको बैठाया। जब बूढ़ो जी ने आने का कारण पूछा तो दादा महाराज ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। तब बूढ़ो जी ने कहा कि गोगा जी कुछ तो मुंह संभाल के बोलो, आप बुड्ढे को मैं अपनी लड़की कैसे दे सकता हूं, मेरी फूल जैसी बच्ची, 20 साल की बच्ची आपको कैसे दूं। तो दादा महाराज कुछ नहीं बोले, चले गए। दादा महाराज गढ़ ददरेवा में, गढ़ दादर में। जाने के बाद दादा ने पद्मा नागण को पुकारा। अब पद्मा नागण आ तो गई, पद्मा नागण है वो आ तो गई, पर उन्होंने दादा महाराज को काम करने के लिए मना कर दिया। पद्मा नागण को किसके आदेश से बुलाया, माता बात्सल के आदेश से। माता बात्सल ने कहा बेटे गोगा पुकार पद्मा को। तो पद्मा आ तो गई, पर उन्होंने केमल दे को डसने से इनकार कर दिया। तो दादा महाराज ने कहा मैं तेरे भात भरूंगा। पद्मा नागण को धर्म बहन बनाया, और हमारी राजस्थान की संस्कृति में धर्म बहन बनाना एक बहुत बड़ा पुण्य समझा जाता है। सदियों सदियों की परंपरा है धर्म बहन बनाना। तो पद्मा नागण को कहा मैं तेरे भात भरूंगा और तू जा कोलूमंड जा, जब सांगरी तोड़े केलम तो उसकी चिटली को डस ले। तो पद्मा नागण कहां गई, कोलूमंड गई और चिटली को डस लिया। तो दादी मां केमल दे बहस हो गई, उनके शरीर में जहर फैल गया। तो बूढ़ो जी ने ऐलान किया, देशों देश घुमाया कि जो गार्डू जहर उतारे उसके साथ बेटी ब्याऊं। अब बूढ़ो जी के भाई थे जो हमारे राजस्थान के तीसरे वीर हैं, पाबूजी राठौड़। केसर घोड़ी कालवी, केसर घोड़ी उनकी कालवी उनका नाम था, उनकी घोड़ी का, वो पाबूजी राठौड़। तो बात यह हुई कि कोई जहर नहीं उतार पाया, तो किसी ने कहा गोगा को पुकारो। तो कोलूमंड की दूरी और ददरेवा की दूरी कम से कम 500-600 किलोमीटर की है आज के समय में भी। तो पहाड़ पर चढ़कर किसने, पाबूजी राठौड़ ने आवाज मारी। यहां विज्ञान की बात नहीं है, अध्यात्म की बात है। आवाज मारी किसको, दादा गोगा जी महाराज को, कह गोगा तेरी केलम मर रही है। तो दादा आए, पद्मा नागण को बुलाया और जहर उतारा। अब आती है क्यों शादी हुई, तोरण पर। तो तोरण मारना हमारे एक प्रथा है राजस्थान में, कि द्वार पर राक्षस के रूप में एक काठ का तोता होता है, और दूल्हा है वो नारायण के रूप में होता है, क्योंकि उसके हल्दी और पीठी तेल चढ़ गया होता है। तो उसका वध करता है, अपने ससुराल वालों के कष्ट काटता है
उस तोरण रूपी राक्षस को मारता है जो पहले शादी के समय दुल्हनों को ले जाता था, ऐसा कहानियों में कहते हैं। परंतु आज के समय उस तोते की जगह हम गणेश जी को लटकाते हैं और दूल्हा उनके तलवार मारता है, क्योंकि हम शो पीस में चले गए हैं। ये सबसे बड़ा हमारे ही उसी गणेश जी के नाम से हम फेरे लेते हैं और उसी को तोरण मारते हैं। और तोरण मारना सिर्फ यही पड़ता है कि उस तोते रूपी राक्षस का वध करना। जो कोई दूल्हा दुल्हन के साथ शादी करने आता था तो वो तोते के रूप में दुल्हन के घर के द्वार पे बैठ जाता था। उसको मारने के लिए ये नारायण रूप धरा नारायण ने, वो है तोरण की व्यवस्था। परंतु आज उस काठ के तोते की जगह हमारे प्रथम पूज्य को लटका दिया जाता है अपनी शौक और शोहरत के लिए। और हम 20 मिनट शुरुआत से उसी के नाम से, गणेश जी महाराज के नाम से, उन्हीं के नाम से क्या करते हैं, आराधना करते हैं और उन्हीं को लटका के तोरण मारते हैं, फिर उन्हीं के नाम से फेरे लेते हैं। क्योंकि इस मॉडर्न जमाने ने हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर दिया है। फिर दादा महाराज ब्याह के ले गए, शादी हो गई केमल दे को, और केमल दे को ददरेवा लेकर आ गए। अब आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत से ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि भारत में पहले ऊंट नहीं थे और गोगा जी को राठौड़ों ने कोई दे तो कोई विचित्र चीज तो दे, जो यहां नहीं हो वो दे। तो क्या दिया, ऊंट दिया, सांड दी, जिसको हमारी भाषा में सांड ऊंट बोलते हैं, वो दी। अब केमल दे को ले आए तो अब केमल दे को ताना मारा घर वालों ने कि केलम अपनी सांड को ऊंट को कष्टा बांध, वो जंटी बेरड़ी खा रही है। क्यों मारा, क्योंकि दे तो दी जो यहां है ही नहीं, वो दहेज में तो दे दी पर जो देश में ही नहीं है तो उनको कैसे दे। तब केलम रोती भी आई कोलूमंड। तो फिर क्या हुआ, कोलूमंड आने के बाद कहा कि वो ताना मार रहे हैं, दो, आपका देने का फर्ज है। तो किसको याद किया, देवलचारिणी को याद किया, जिसको राठौड़ मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, उनको याद किया। अब देवलचारिणी ने बताया कि 7 समुंदर पार ऊंट खड़े हैं, उनके हजारों में टोले खड़े हैं, ले आओ। तो बाबूजी ने आदेश दिया किसको, रायका को। रायका गए, कहां गए, 7 समुंदर पार गए। 7 समुंदर पार गए तो वहां ऊंट देखे। अब ऊंट के 5 पैर, ऊंटों के टोले खड़े। अब उनको लेके कैसे आए, उनको भगा के कैसे ले आए, वहां वाले भगाने न दे, अपने ऊंट को ले जाने थोड़ी देगा, किसी दूसरे को अपने घर से कोई चीज थोड़ी ले जाने देगा। तब वहां से उन्होंने आवाज मारी, किसको, पाबूजी राठौड़ को। तो पाबूजी राठौड़ ले मां देवलचारिणी का नाम, अपनी आराध्या देवी का नाम, और सवार हो गए कहां, 7 समुंदर पार। आज का अफ्रीका मान लो, कहीं मान लो, उधर पश्चिम की तरफ चल पड़े। पहुंचे तो ऊंट के 5 पैर, उनको ले कैसे। तो बाबूजी ने क्या किया कि ऊंट का 5वां पैर अपने हाथ से, जो आगे वाली दोनों टांगों के बीच में, उसको बैठा दिया और उसको ऊपर निकाल दिया, कुबड़ के रूप में ऊपर निकाल दिया ऊंट के, और 5वां पैर बैठा दिया। और ऊंटों ने पानी पिया, तब उनके होठों पे मुक्का मारा, तब उनके होठों की 2 फाड़ कर दी। अब वो ऊंट ला रहे थे, उन्होंने रोक लिया कि ऊंट हमारे हैं। तो उन्होंने कहा निशानी बताओ कि 5 पैर, क्या देख लो, पैर तो 4 ही है। क्या फिर क्या हमारे ऊंटों के होठ साबुत थे, क्या देखो इनके फटे हैं। बाबूजी ऊंट लिया और दे दिया। आज भी देखोगे राजस्थान के अलावा आपको कहीं देश में ऊंट नहीं मिलेंगे, कृषि कार्य में भी नहीं मिलेंगे। और हमारे ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को है, और वो इसलिए लाए कि अपनी भतीजी को, जो राजस्थान के तीसरे वीर हैं, अपनी भतीजी को दहेज में दिए। अपनी भतीजी को दहेज में, तभी तो ऊंटों का आगमन हुआ। और आज भी ऊंट कहीं नहीं मिलेंगे आपको, राजस्थान के अलावा कहीं भी आपको ऊंट नहीं मिलेंगे।
तमिलनाडु चले जाओ, बंगाल चले जाओ, वहां पे कृषि कार्य में ऊंट उपयोग नहीं लिए जाते, हमारे राजस्थान में मिलेंगे, और राजस्थान में ही अरावली के पश्चिम में मिलेंगे ज्यादातर। अब केमल देव को दे दिया। अब बात आती है बाबूजी राठौड़ की, तो बाबूजी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1296 को हुआ और ईस्वी सन 1239 को। तब गोगा जी का सरकलम ही 1024 ईस्वी में कर दिया। तो कब बाबूजी से मिले, कब केमल दे के साथ शादी हुई, कब ऊंट दिए, कब घोड़े हाथी दिए भाई, ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। मैं तो इतिहास में लिखित बातें उनको जोड़ रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा। इतिहास की अलग अलग किताबें कह रही है। राठौड़ों का इतिहास लिखित में है, उधर कामंता साम्राज्य का इतिहास लिखित में है, इधर दादा महाराज का। जब गजनवी ने मार ही डाला तो किस केलमदे के साथ शादी हुई, किस सरियल के। और कामंता साम्राज्य में, कामरूप साम्राज्य है, वहां पे 1260 से 1285 तक शासन किया किसने? राजा संख्या, जिसको घोड़ेश्वर बोलते हैं। उनकी माता का नाम अर्ची और पिता का नाम पृथु था। तो बताओ, दोनों काका ससुर, उनके ससुर उन दादा से 250 साल छोटे हो गए। वहां भी लिखित इतिहास है कि इनके साथ शादी हुई। अब दादा का सरकलम 250 साल पहले कर दिया, और वो भी बेटे पोतों के साथ। एक भद्दा मजाक है सनातन संस्कृति के साथ, क्योंकि हमने इतिहास को एक दूसरे से जोड़ा नहीं। हमने जो कहा वो सुन लिया, और जो दंत कथाएं हैं उनको हमने गलत साबित कर दिया। ये तो कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्यों? अब आपको एक बात पूछना चाहता हूं, वो मोहम्मद गजनवी जो विदेशी आक्रांता था, वो दादा को मारने के लिए आया। क्यों? क्योंकि दादा ने अपने इष्ट देव भगवान सोमनाथ की रक्षा की। प्रथम ज्योतिर्लिंग वो इष्ट देव थे। गढ़ दादर में माता ने किसकी सेवा करी? भगवान सोमनाथ की सेवा करी, शिवलिंग पे जल चढ़ाया। और गोरखनाथ जी प्रकट क्यों हुए? क्योंकि गोरखनाथ जी ही शिव है, सनातन संस्कृति का मूल है। अब उस गजनवी पे आते हैं जो एक विदेशी आक्रांता था। हमारे दादा का सरकलम करेगा वो, और हमें पढ़ाया जाएगा, मान लेंगे। हमारी कथाओं को दंत कथाएं कह दिया गया। उनके ससुर उनसे 250 साल बाद पैदा होते हैं, क्योंकि ये विज्ञान आज भी गोरखनाथ जी को एक आध्यात्म गुरु मानता है। कौन विज्ञान कह देगा गोरखनाथ जी 800 साल जीवित रहे, कलयुग में घूमते रहे? हमारी आस्था कहेगी हमें किसी विज्ञान की जरूरत नहीं। हमारी आस्था कहेगी जिसको 12 साल के को बगदाद में अकेले को कोई बाल नहीं उखाड़ पाया, उसके घर में आके उसको एक विदेशी नाड़ काट दे, और नाड़ भी ऐसी काटे कि धड़ और शीश में 85 किलोमीटर का अंतर आ जाए। क्या भद्दा मजाक है हमारी संस्कृति के साथ? बताओ मेरे को, क्या मजाक है हमारी संस्कृति के साथ? फिर ना तो गोरखनाथ जी शिव है, क्योंकि उनके दिए गए वरदान की कोई नाड़ इतनी तेज तलवार से काटता है कि उनमें अंतर 85 किलोमीटर का आ जाता है। तो हमें दादा महाराज की जगह उस गजनवी को पूजना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए सनातनियों, क्योंकि गजनवी महान था। जब वो बेटे पोते पैदा ही नहीं हुए, उन बेटों पोतों को जन्म से पहले मार दिया गया। क्योंकि हमें इतिहास में यह पढ़ाया जाता है आज भी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और भारत की खोज की। ये राम कृष्ण की जन्मभूमि, उनसे पहले भागीरथ की जन्मभूमि जो 1498 में जन्मी, तो ना राम कृष्ण था मान लो, और ना कोई हुआ, क्योंकि भारत कोई गाजर मूली टमाटर कुछ सड़ा हुआ था जिसको एक विदेशी ने आके ढूंढा। तो सिकंदर कहां आया? सिकंदर ने कहा युद्ध लड़े? जब 1498 में हमारी खोज हुई, हम अस्तित्व में आए। उससे पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। हम 1498 में आए, तो ये मानो कि फिर सनातन था ही नहीं। जो फिर 1 अरब 75 करोड़ साल ये झूठे हैं,
ये विज्ञान ही सत्य है जो हमारी आस्था पे भारी है। तो एक बात पूछना चाहता हूं, आज तो सैटेलाइट है हजारों और हमारे ब्राह्मणों ने 5 रुपए का पतड़ा बनाया है, 5 रुपए का पतड़ा, जिसमें यज्ञ करते हैं। हमें सदियों से 9 ग्रहों को आहुति डालते हैं अपनी ग्रह दशा ठीक करने के लिए। वो इस विज्ञान को 9 से 10 क्यों नहीं मिले? इस घमंड में मत रहो कि हम अपने पुरखों से आगे, ये मोबाइल आ गया, वो आ गया। हम उस तरीके तक आज भी नहीं पहुंच सकते। अपने दिमाग से निकाल दो, आज कोई सा भी ग्रह चंद्रमा के अलावा धरती से दिखता है क्या? जो आज भी पंडित है सदियों से उसको लयबद्ध तरीके से पढ़ता आ रहा है। ये ग्रह का ये स्थान है, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है उनको सबसे बड़ा बताया गया है। तो बृहस्पति आज भी सबसे बड़े हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, तो उनका स्थान भी बताया गया है। तो हमारे पतड़े ने जो हजारों करोड़ों साल पहले बता दिया, उसमें आज का विज्ञान गलत साबित करके दिखाए। आज भी हम हजारों साल बाद उसी 5 रुपए की पतड़े की गणना करनी चाहिए। दुनिया के सामने उसकी कीमत 5 रुपए है, पर सनातन संस्कृति के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसकी गणना से हम हजारों साल बाद भी सनातन संस्कृति का इतिहास लिख सकते हैं। सूर्य और चंद्र की गति पढ़ सकते हैं, उसकी गति पढ़ सकते हैं। कब सूर्य को राहु केतु ग्रास करेंगे, कब ग्रहण होगा, वो हम बता सकते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान कितना ही आगे चला गया हो, वो बता दे कि 1000 साल बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। हम इस विज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, अपना शीश झुका देंगे, अपना शीश कटा लेंगे। पर हम गणना करने वाला चाहिए। अब मैं तो कोई पंडित थोड़ी हूं, जाट हूं, खेती करता हूं, मैं थोड़ी बता सकता हूं पतड़े की गणना। पर गणना करने वाला चाहिए। हम हजारों साल के पतड़े बना सकते हैं जो आज के नहीं लिखे गए। अब उसको नष्ट करेंगे, हमारी सनातन संस्कृति नष्ट, अपने आप नष्ट। जो प्रकृति का धर्म है, सनातन धर्म, वो नष्ट। तो यही हमारे आराध्य, हमारे दादा महाराज के इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा छल करा गया। अगर इनके संबंध उस समय के पराक्रम राजाओं के साथ न होते तो हमें खत्म कर दिया गया। अब कोई विज्ञान तो माने ना माने, मैं मानता हूं हमारे दादा महाराज 400 साल जिंदा रहे, क्योंकि इतिहास में क्या हुआ, लिखित है कि इनके साथ संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध, जिनको मार दिया तो संबंध कब बने फिर? हमें गजनबी को पूजना चाहिए। इस गजनबी की पूजने की तैयारी कर लो। अगर दादा महाराज को मानते हो तो उनकी उम्र 400 साल तो सीधी हो गई। और 400 साल जब उनके गुरु जो चारों युगों में हुए स्वयं शिव है, उनका प्रसाद है, जो अमर ज्योत है हमारे लिए, अमर ज्योत है जो हमारे लिए, तो वो दादा महाराज के 400 साल इस संसार में नहीं घूम सकते। फिर बात आती है हमारे एक और जो मेरे कुल देवता है बाबा रामदेव जी की। हम बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं तो बाबा रामदेव जी का विवाह है और बाबूजी राठौड़ का विवाह है, हुआ था पाकिस्तान के अमरकोट में, सोडा में, दोनों की शादी। और गोगा जी को हमारी कहानियों में बाबा रामदेव जी का मौसी का बेटा भाई मानते हैं। और हमारे दोनों वीरों की शादी, बाबूजी राठौड़ और बाबा रामदेव जी की शादी पाकिस्तान की, वर्तमान है पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान कहा था, जो अमरकोट है वहां पर शादी हुई थी। किस किस इतिहास को झुटलाओगे? इतिहास के सारे आंकड़े एक करने के बाद दादा महाराज की 400 साल उम्र होती है। या तो गजनबी के साथ युद्ध ही नहीं हुआ। अगर युद्ध हुआ तो उस गारुडू को कौन हरा सकता है जिसको 12 साल का तुम एक बाल नहीं हिला पाए,
तुम्हारे घर में जाके तुम्हें कुत्तों की तरह पिटा, उसको तो उसके घर में हरा दो। अब उसके घर में हरा दिया, दोबारा मान लो उसके घर में हरा दिया, पर फिर जोड़ों की नाड़ कब काटी? और जोड़ों की नाड़ काटी तो दोनों मुंडा हाथ में लेके घर आए। माता बात्सल्य का मुंह मत दिखाना गोगा धर्मी, तूने अपने भाइयों की नाड़ काट दी तो गोरखनाथ जी से छल से लिया था तो नाड़ तो कटनी थी। भगवान के साथ कोई छल करेगा तो नाड़ कटेगी। तो फिर वो कौन थे जो मुंड हाथ में लेके आए कि माता मैंने ये कर दिया? तो माता ने कहा गुस्से में, प्रेम बहुत करती थी, बहुत भक्ति से दादा को प्राप्त किया था, परंतु एक मां के हृदय से निकल गया, अपने ही मौसी के बेटे भाइयों की गर्दन उतार दी तब, क्योंकि वो विद्रोहियों के साथ मिल गया। और उस गजनबी पैर पड़ा। अब बताऊं पैर कैसे पड़ा? कि वो 5 लाख की सेना लेके आया, 7 लाख की सेना लेके आया, उसके साथ उसके इतिहासकार, रसोइये सब आए, सब के सब उसके साथ आए, आ गए। अब लेखक कौन? उसका ही आदमी। भगवान को लेखक की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को आज लड़ना पड़ रहा है। लेखक की जरूरत पड़ती है किसको? झूठे लोगों को। भगवान को लेखक थोड़ी चाहिए। वो आ गया, वो ऐसे कैसे कह दे कि मेरी फींच कुट्टी, मेरे को अड्डा ढाडा के कुट्टा, तेरी काली गा गोगा धर्मी, छोड़ दे, भारत की तरफ आंख नहीं उठाऊंगा। ऐसे कैसे लिख दुआ दे अपने से? वो इतिहास तो उसने वहां जाके लिखवाया ना। अब यहां से तो हाथ जोड़ के दादा के कदमों में नाक रगड़ के तेरी काली गा 3 तलाक काट के गया। यहां से वो कुत्ता गजनबी वो ये थोड़ी लिखवाएगा कि गोगे ने मेरे को पिट्टा, अड्डा ढाढा के पिट्टा, कुट्टा मेरे को, मैं जान बचा के आ गया, और जिस जोड़ों ने मेरे का साथ दिया उसका वो उनका गोगे ने सरकलम कर दिया दादे ने। ये थोड़ी लिखेगा वो। अरे अपने आप को दुनिया महान बताती है, ये नियम है। 2 पड़ोसियों की लड़ाई होती है, अब दोनों ये कहेंगे दूसरे दोस्तों को कि मैंने उसको पिटा और मैंने उसको पिटा, पर यहां हमारा दादा भगवान है, भगवान ईश्वर है। वो उस शंकर का दिया हुआ फल है। वो अमर ज्योत है, जो सदियों सदियों की ज्योत है। अगर ये नहीं मानते, गुग्गा 400 साल जीवित रहा, एक गजनबी ने उसका सर कलम कर दिया, तो फिर दादा के मंदिरों की जगह गजनबी का मंदिर बना लो। दादा के मंदिर की जगह गजनबियों के मंदिर बनाओ और उनको पूजो, और जिनको गजनबी मानते थे उनको पूजो। सब बताएंगे। अभी कमेंटों का जवाब देने के लिए कृष्ण जी टाइम नहीं है, आपके प्रश्न का जवाब देंगे। फिर हमें गजनबी को मानना चाहिए। अपना संस्कृति, अपने धर्म को महान मानने का हमें अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास लिखित में नहीं है। उस समय घर घर में लिखने वाले नहीं थे, कूट पीट के किताबें बदल दी गई। किताबें तो 5-10 ही बदलनी थी, पर यहां इतिहास कैसे बदलते? जो हमारे रोम रोम में मां सरस्वती के रूप में हमारे कंठ में विराजमान हो गया, उस इतिहास को ये मुगल, ये आक्रांता कैसे बदल सकते थे? अब कोई यहां वैज्ञानिक अपना दिमाग लड़ा रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो वो इससे दूर रहे, क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है। हम किसी दूसरे की आस्था पे कोई प्रहार नहीं कर रहे, पर हमारी आस्था पर जो सदियों से प्रहार हुए हैं, जो जख्म दिए हैं, उन जख्मों को कितनी सदियों तक सहेंगे? अरे हमने तो प्रकृति को पूजा है, पिंपल को भी नारायण माना है, पेड़ों को भी हमने पूजा है, जल को हमने मां माना है, भूमि को हमने मां माना है। परंतु तुम्हारी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। हमारा किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर जो इस सनातन संस्कृति पर प्रहार करेगा उसको हम छाती पे लेंगे। क्या इस जीवन का जो हम आंखों से बार बार ये देखें
हमारे ही देश में हमारे ही देवताओं को कुछ मुट्ठी भर लोग अपमानित करें। कब तक सहेंगे, कब तक हम निभाएंगे। फिर बात आती है दादा महाराज की। अब मैं तो मानता हूं मेरे दादा गोगा जी महाराज 400 साल जीवित रहे, कोई संसार माने या ना माने, और जो नहीं मानता वो मेरे प्रश्नों का जवाब दे देना। हम आपको यह भी बताएंगे धुरमेड़ी क्या थी और शीर्षमेड़ी क्या थी, इसका अर्थ वो नहीं निकालेंगे, ये हम बताएंगे जो हमारे पुरखों ने बताया है। और मेरा कोई भी पुरखा जो हमारे बुजुर्ग है यहाँ के, वो एक ये कह दे कि धुरमेड़ी उसको कहते हैं जहां पे धड़ गिरा, और शीर्षमेड़ी उसको कहते हैं जहां पे शीश गिरा, तो मेरी गर्दन काट देना। कोई भी हमारा बुजुर्ग ये कह दे तो। फिर बात आती है दादा महाराज की समाधि की। उसको तो पीट कूट के बजा दिया दादा ने कभी कहीं, जब तो शादी नहीं हुई थी। जब शादी नहीं हुई थी तब कुटा पिटी कर दी थी उसके साथ। और जोड़ों को उस बार माफ कर दिया था। जोड़ों की नाड़ गजनबी के साथ नहीं काटी थी, ये हमारी दंत कथाएं नहीं कहती। अब आपको वही बात पर उसी प्रश्न पे आता हूं मैं। अब जब राज बंटवारे की बात आई हमारी दंत कथाओं के अनुसार, तब दादे ने सब दिया उनको कि मेरे बड़े भाई हैं, ले लो राज ले लो। जब जोड़ों ने यह कहा कि पत्नी बांटो, हमें तो सीरियल और कैमल दे चाहिए, तो क्या हमारे दादा महाराज अपनी पत्नी को बांट सकते थे? वो इंसान थोड़ी थे, भगवान थे। और उनकी दोनों पत्नियां, दोनों दादी हमारी, वो देवी लक्ष्मी है जो परम शक्ति है, जिनको हम लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। तब बात राजपाट तक थी, तब तो ठीक थी। उसके बाद ठीक कैसे होगी? बात तो घर पे आ गई। बात हमारे घर पे आ गई दादा महाराज के। तो दादा महाराज ने उनको निकाल दिया, वो कमजोर थे, भाग गए। फिर जब दादा महाराज को प्यास लगी तब दादी माँ कैमल ने और सरियल से कहा पानी पिला दो, ठंडा पानी लाओ। तो उस समय बरसात का पानी जहां इकट्ठा होता था तालाबों में, वहां लाने गई। तो जोड़ों ने मौका देखकर उनको रोक लिया, घेर लिया। तो वहां से रानियों के साथ पहरेदार तो चलते ही थे। तो संतरी आए किसके पास? माता बाथल के पास। और दादा गोगा धर्मी अपनी खाट पे सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। विश्राम कर रहे थे, गहरी नींद, मस्त नींद में सो रहे थे। तो माता बाथल को आदेश सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया, रोक लिया है। तो फिर क्या हुआ कि माता बाथल अब गोगा को जगाए कौन? अभी इस चीज का मैं तो बताऊंगा, ये मान लेना वो दादा का भोग है जो सदियों से हम देते आए हैं। दादा महाराज को जगाने के लिए माता बाथल गढ़ पर चढ़ी। सो रहे थे दादा महाराज, तो कच्चे दूध का प्याला भरा कि उठो उठो गोगा बेटा, दूध का छांटा दिया। दूध का छांटा देके दादा महाराज को उठाया। दादा महाराज को उन्होंने उठाया किसका? दूध का छांटा देकर। दादा महाराज उठे। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें सूचना दी, तब उन्होंने अंगड़ाई ली तो चारपाई तोड़ दी। लिल्ले को श्रृंगारा आदेश दिया, चढ़ लिल्ले पे सवार होकर चल पड़े जोड़ों का सामना करने के लिए। आ जाओ भाई, मैं दूं तुम्हें पत्नियां। जोड़ों की गर्दनें उठा दी, आ गए। अब जगाया माता बाथल ने, वापस आए। ये लो मां। माता बाथल ने कहा कि बेटा जिंदगी भर मुंह मत दिखाना तेरा। अब तूने अपने भाइयों को मार दिया,
तब दादा महाराज शरण में रहने लगे, रात को मिलने लगे, सुबह भोर होते ही झांझड़ी होते ही आने लगे। यह चलता रहा सदियों तक, महीनों तक चलता रहा, सालों तक। एक दिन माता बाथल ने देखा कि दोनों पत्नियां श्रृंगार कर रही है। किसका कर रही है? जब पति नहीं आता किसका कर रही है? तो गोगा जी ने कहा था बताना मत माता को, मैं रात को आऊंगा सुबह चला जाऊंगा। ऐसे ही चलता रहा। तब माता बादशाह ने उनपे लालछन लगाए भी तुम दोनों किसका श्रृंगार करती हो जब मेरा बेटा ही नहीं आता। तब बात यह आई, माता को कहा कि हम आपके बेटे की पीठ दिखा देंगे। और मां अपने बेटे की पीठ भी पहचान लेती है। और वो मां तो वो थी भी। बात तो ये होगी ही, मुंह मत दिखाना, तो क्या पीठ दिखा देंगे। अब दादा महाराज जब सुबह निकलने लगे तो उन्होंने माता का कुंडा खड़काया कि देख मां, तेरा लाल जा रहा, तेरा लाल जा रहा है। तो मां तो अपने बेटे की पीठ पहचान लेती है, पीठ भी की ये मेरा है। तब मां के मन में भाव उपड़े। तो भाव उपड़ने से क्या, तो मात भाव तो उपड़े, परंतु वो माता खुद उन्होंने ही तो कहा था मुंह मत दिखाना। अब दादा महाराज उस समय चले, अब पत्नियों के पास जाए कैसे, होएगी बात। अब ये वो आ गए अपने गुरु जी के पास, गोरखनाथ जी के पास। और गोरखनाथ जी के 84 सिद्धों में थे कौन? रतननाथ जी महाराज। 84 सिद्धों में नाथ शिरोमणि रतननाथ जी महाराज। अब मां ने उनके पीछे सेनाएं लगाई, कई साल वो गुफाओं में रहे, इधर उधर घूमे। अब पेश नहीं पड़ी, फिर घूमते घूमते अपने गुरु के पास आए, गोरखनाथ जी के महाराज के पास आ गए। उन्होंने कहा, जो रतननाथ जी उनके 84 सिद्धों में चेले थे, उनके साथ ही, क्योंकि गुरु तो गोरखनाथ जी थे, परंतु गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धियां भी तो अपने चेलों को दी थी, 84 सिद्धों को दी थी, जो महत्वपूर्ण है सनातन संस्कृति के लिए। तब कहा कि झांझड़ी हो, तब लीले की टाप पड़ेगी तो धरती फटेगी, समा जाना। तो उसके साक्ष्य बने रतननाथ जी महाराज। दादा महाराज धरती में समा गए। अब माता ढूंढती रही, ढूंढती रही, ढूंढती रही। समय बीतता गया, कहां मिले। अब जब देखो हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है, राम जी के साथ सीता जी है, कृष्ण जी के साथ राधा जी है, शिव के साथ पार्वती माता है। इस बात का अर्थ आगे बताएंगे, अभी इतना ही है। इनके साथ 5 उत्पन्न हुए थे, सबको पता है। दादा महाराज, गूगल तो एक ही दी थी, उससे 5 उत्पन्न हुए थे। अब 5 उत्पन्न हुए, उनमें सबको पता है। दादा नार सिंह लीला घोड़ा, बज्जू कोतवाल, रत्नावीर, रतन सिंह चावरिया। अब दादा ने धरती बराड़ ले ली, महीने बीतते गए, सदियां बीतते गई। हमारी दंत कथा पे आधारित आता हूं मैं। साइंस तो आपको बता दिया, इतिहास बता दिया, अब दंत कथाएं। अब हमारे बुजुर्गों को पूछोगे, 50 साल पहले यहां राम गाय होती थी। अब राम गाय का अर्थ है कि वो गौ माता जो अपने बच्चे को ही दूध पिलाती है सिर्फ है। आदमी उसका दूध नहीं निकाल सकता। वो जंगलों में जन्मी, जंगलों में पली बढ़ी, तो यहां जंगल ही तो था। धुरमेड़ी की जगह जंगल ही था। तब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ब्राह्मण ने क्या देखा कि धरती फट रही है और राम गाय का दूध अपने आप झर रहा है, पास में उसका बच्चा खड़ा है। अब उसको आप कामधेनु भी बोल सकते हैं, पर कामधेनु ऐसे धरती पे थोड़ी घूमेंगी। कामधेनु के वंशज है राम गाय, दोनों एक ही चीज है। कामधेनु देवताओं के पास है, राम गाय का दूध अपने आप झर रहा है।
तो यहाँ वो पहले दिन आया कि जब झांझड़ी हो रही है, सूर्यास्त का समय है, तब ये क्या फट रहा है, क्या चमकीली चीज निकल रही है और दूध पी रही है। दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, ये रोज होता है, ये चक्कर क्या है, चमत्कार क्या है। पूछा भाई कौन हो महाराज, क्या मैं गोगा धर्मी हूं, गढ़दादर का राजकुमार, और आप मेरी समाधि बनाओ। यहां पर तब हमारे बुजुर्गों ने कच्ची समाधि बना दी, जो ये हमारे 12 गांव आते हैं मेरी छात में, उसमें सबसे बड़ा टीला है, वहां समाधि बना दी। आज भी वो फोटो आती है जो हमारे बुजुर्गों से पूछ के बनाई गई है। पर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, दादा महाराज का जन्म तो है, पर दादा महाराज की समाधि की तारीख संसार को पता नहीं है, क्योंकि वो हमारी दंत कथाओं में भी नहीं है। हमने संसार को बताया, हमारे बुजुर्गों ने दादा महाराज यहां समाये थे, परंतु हमें यह नहीं पता कि किस दिन समाधि ली थी। आज संसार का कोई समय या इस तारीख को नहीं निकाल सकता। नोट करना बात कि इस तिथि को, इस तारीख को दादा महाराज धरती में समाये थे। हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ तब पता चला, सदियों तक वो राम गाय दूध पिलाती गई, तब पता चला, वरना पता ही नहीं चलता। अब बात आती है, गोगा जी ने शादी भी थी केमलदे के साथ, तो एक धर्म बैंड बनाई थी। कौन? पद्मा नागन। उनके बेटे हैं दादा कंवर केसरा। अब कहा बात भरूंगा, तो मामा हो गए। भात भरूंगा हमारी दंत कथाओं के अनुसार वो मामा हो गए। तो भात भरने की बारी अब आती है। दादा कंवर केसरा जो उनके बेटे थे, गोगा जी के भांजे थे, अब एक और बीच में इतिहास में मोड़ आता है कि जो वर्तमान धुरमेड़ी है, इसका पुनर्निर्माण तो गंगा सिंह जी ने कराया था, परंतु उसकी पहले की मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक जो तुर्की का था, शक ने करवाया, जिसका शासनकाल इतिहास के अनुसार लगभग 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। अब आपको एक पूछना चाहता हूं, जिस फिरोज शाह तुगलक का विश्वास सनातन में नहीं है, वो गौ माता को मां नहीं मानता, उसने दादा महाराज के मंदिर का निर्माण कर दिया। हम कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने किया, ये हमारे रक्त से सींची हुई मेड़ी है, हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, क्योंकि ये हमारे दादा है। पर एक बात मानो, फिरोज शाह तुगलक ने बना दी। क्यों बनाई? कि उसकी आस्था जाग गई। मान लिया फिरोज शाह तुगलक की आस्था जाग गई और उसने दादा महाराज की मेड़ी बना दी। तो आस्था यहां जगी क्या? तुर्की में क्यों नहीं जगी? तुर्की में जिसको वो मानता था उसको छोड़ के दादा महाराज की मेड़ियां ही मेड़ियां बनवाता। भाई हम भगवान किसको मानते हैं? जो हमारा काम करे आज के टाइम। तो उस समय भी यही प्रथा थी। अब दादा महाराज ने इसको सब कुछ दे दिया, इसकी सेना को खाना पीना दे दिया, चमत्कार दिखा दिया, तो यहां मानेगा तो तुर्की में भी मानेगा। जो तुर्क के थे वहां भी तो अपने राज्य में दादा महाराज की मेड़ियां बनाता, पर वहां तो नहीं बनाई, क्योंकि यहां इतिहास के साथ घालमेल करना था, सनातन संस्कृति को नष्ट करना था। तो हमें एक लॉलीपॉप दे दिया गया बच्चों को चूसने की तरह कि फिरोज शाह तुगलक ने मेड़ी बना दी। अगर फिरोज शाह तुगलक ने मेड़ी बना दी तो वो हमारी बनाई हुई समाधि तो नहीं फटी, फिर ग्राम गाय का दूध कैसे जरार, वो क्या हुआ? वो सब झूठ, फिरोज शाह तुगलक सच। जिसकी आस्था नहीं, जिसका विश्वास नहीं, वो मेड़ी बना रहा,
और जिनकी आस्था थी, जिनके दादा थे, उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। चलो मान लिया, क्या भद्दा मजाक है हमारे साथ। फिर आगे क्या हुआ आपको बताएं। उसने वहां नहीं बनाई। अब ये मान ले कि उसके दादा ने डंडा दे दिया था, तब मेड़ी बना के गया। तो डंडा यहां दिया तो तुर्की में नहीं दिया क्या? जो तुर्क का था मूल, उसने दिल्ली पे शासन किया, मूल तुर्क का था, तो वहां डंडा नहीं दिया। उसको तो फिर संसार में बनवानी चाहिए थी जब चमत्कार दिखा दिया तो। पर चमत्कार उसको नहीं, हमारे बुजुर्गों को दिखाया। इस धुरमेड़ी का निर्माण हमारे बुजुर्गों ने बनाया। पर वो अगर लोग पढ़ेंगे कि यहाँ के लोगों ने बनाई, हिंदुओं ने बनाई, सनातनियों ने बनाई अपने दादा महाराज की मेड़ी, तो भाई भाईचारे को खतरा हो जाएगा। अरे भाईचारा, कोई अपना माने कोई अपना माने, हम अपना धर्म मानेंगे वो अपना माने, मिलजुल कर रहे। पर हम प्रहार थोड़ी सहेंगे। हमारे बुजुर्ग उस समय इतने सक्षम नहीं थे कि अपने आराध्य का मंदिर बना सके। कितना बड़ा लांछन है, 12 गांव की मेड़ी छात पे। बाहर जाते हो गर्व से कहते हो मेड़ी छात के है। किस छात के हो? तुम्हें ये पढ़ाया जाता है कूट पीट के कि फिरोज शाह तुगलक ने मेड़ी बनाई। तुम्हारे बुजुर्गों के पास कुछ नहीं था, आटा दाल नहीं था, तुम क्या बनाते अपने भगवान की मेड़ी? क्या कर सकते हैं? अब बात आती है, आगे चलते हैं। अब तुगलक का चैप्टर मेरे हिसाब से तो खत्म है। जिसकी आस्था नहीं तो वो क्यों बनाएगा? और जिसने बना दी तो वहां भी बनानी चाहिए थी। और बिना आस्था बनाई, दादा ने डंडा दिया तो भी वहां भी बनानी चाहिए थी। बस इसका निर्माण कर देता। हम उपकार भूल जाते हैं क्या हम पे कोई करता है तब? हम सोचते हैं पूरा देने की। और दादा का नाम तो गोगा धर्मी था, जिन्होंने धर्म का पालन किया। अब फिर बात आती है, दादा ने समाधि ले ली थी। अब हमारे हिसाब से समाधि में कोई कलमा नहीं पढ़ा। अब कहानी देखो, 2.5 कलमे, ना तो 3 कहे और ना 2 कहे ना 1 कहे, 2.5 कलमे पढ़े किसने? स्वयं शंकर के चेले ने। शंकर कौन? गोरखनाथ जी महाराज। उनका प्रसाद जो 400 साल तक धरती पे लोगों के सामने रहे, वो कलमा पढ़ के धरती में समा रहा। तो माता सीता ने क्या पढ़ा था और माता सीता को क्या पढ़ाया था, ये भी जरा बता दीजिए। धरती में 2 ही समाये, माता सीता और दादा गुगा, जिनके लिए धरती माँ स्वयं फटी थी, जिनके लिए धरती माँ ने स्वयं अपना आंचल, अपनी बाहें फैलाई थी। क्या कलमा पढ़ा? मुट्ठी भर लोग हमारे ही मंदिर में कहते हैं बार बार कलमा पढ़ा। ये मान लिया सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है दादा का मंदिर। हर धर्म को इनको मानने का अधिकार है। हम किसी से मानने का अधिकार नहीं छीन रहे। पर जो गो रक्षक थे, जो गौ माता को मां मानते हैं और जो मां नहीं मानते, उसके आराध्य को वो अपना कैसे मान लेंगे? ये बताओ मेरे को। कहां लिखा कलमा पढ़ा? और जो मंदिर में बैठे हैं वो बार बार छाती ठोक के कहते हैं कलमा पढ़ा गया, कलमा पढ़ा गया, कलमा पढ़ा गया। और हमारे सामने और हमारे लोग कुछ कह रहे हैं माहौल खराब मत करो। अरे माहौल खराब तो वो कर रहे हैं जब हमारे इष्ट को कलमा पढ़ा रहे हैं, हमारे शिव जी को कलमा पढ़ा रहे हैं, हमारे आराध्य को, हमारे दादा को कलमा पढ़ा रहे हैं बारंबार। तब आस्था हमारी कहां मर जाती है? हम तो चाहते हैं हम सद्भावना से रहे देश में, हमें किसी से नहीं लड़ना, पर हमें अपने धर्म को स्वतंत्र मानने दो। उसकी आस्था पे तुम चोट मत करो। 12 गांव मेरी छात का हमारे दादा है, जो बुजुर्ग है, उनमें से कोई कह देगा क्या कलमा पढ़ा है? पर वो कलमा यहाँ देश के 17 राज्य से श्रद्धालु आते हैं, उन तक पहुंचा दिया गया। क्योंकि हम 12 गांव मेरी छात के लोग घरों से नहीं निकले, ये हमारी कमी है। हमारे दादा पे कलमे नाम का ठप्पा लगा दिया गया कि इसने कलमा पढ़ के धरती में समाया, एक गो रक्षक कलमा पढ़ के समाया, एक सनातन संस्कृति का अंश
गोगा धर्मी दादा कलमा पढ़ के समाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस जीवन का, जो हम सदियों सदियों से इस घुटन को जीते आ रहे हैं। अच्छा, जो कहते हैं कलमा पढ़ा था वो पास खड़े थे क्या? उनके पास प्रूफ है क्या? हमारी दंत कथाएं हजारों लोगों की तो झूठी और उन 264 लोगों की सच्ची की कलमा पढ़ा, उनकी सच्ची, बाकी हमारी झूठी। उनको दंत कथाएं दे दिया गया था क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने लिखना कम जानते थे और जिन्होंने लिखा तो वो कूट पीट के मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारा इतिहास बदल दिया, उसको मिटा दिया। क्योंकि संस्कृति को मिटाना है, वसुधैव कुटुंब की विचारधारा को मिटाना है तो कब मिटेगी? हमारा मूल ही नष्ट होगा तब मिटेगी, ऐसे नहीं मिटेगी। क्योंकि ये सनातन तो सदियों सदियों का है। अब बात आती है, अब मैं नहीं मानता कलमा पढ़ा, पर तुम्हें सामने चैलेंज देते हैं कलमा पढ़ा। अब उसमें सांप्रदायिक सौहार्द खत्म नहीं होता। अब मैंने कह दिया कलमा नहीं पढ़ा तब सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो जाएगा। हम इस्लाम के विरोधी नहीं है, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है, पर अपना धर्म, अपनी संस्कृति, हम स्वैच्छिक है इस भारत में जो सदियों सदियों से सनातन का मूल है, उस पे प्रहार मत करो, भाईचारा रखो। हम आपको अपने देवताओं को मानने के लिए बाध्य करें, आप मान लोगे क्या? तो जिसकी कलमे में आस्था है आपकी, उसको हम कैसे मान ले? अगर पढ़ा होता हमारे बुजुर्ग हमें बताते, और अगर कलमा पढ़ के धरती में समाते हैं तो आज तक जिनका कलमा लिखा है कोई पढ़ के समाया है क्या? या समा के दिखा दे, हम मान लेंगे। परंतु दादा ने प्रधानमंत्री गायत्री मंत्र पढ़ा, गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से उनके पास थे, रतननाथ जी महाराज उनके आशीर्वाद से दादा गुरु महाराज धरती में समाये। तो कलमे का प्रश्न नहीं होता। ना हमने आज माना है, ना हम कल मानेंगे और ना मानेंगे। मंदिर में बैठ के तुम हमारी बार बार हमारे देवताओं का अपमान करते हो, क्योंकि सनातन मरा हुआ है, हम संख्या बल में हैं, ना कि हम आस्था में। आस्था जितनी है, यहां आते हैं गोगा जी महाराज विदेश भेज दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, हेलीकॉप्टर दे दे, अपने लिए कुछ मत मांग लेना। वो हमारे पास नहीं है, ना ही टाइम है, ना ही पैसा है, ना ही कुछ है। तो कलमे वाली बात खत्म है, वरना प्रूफ कर देना। जो कहते हैं मंदिर में खड़े होकर कलमा पढ़ा, वो कलमे का सबूत दे देना, वरना मैं सबूत दूंगा। 12 गांव मेरी छत जो दादा की मंदिर की छत के नीचे आती है, जिसकी 60 किलोमीटर की परिधि है, उसमें 12 गांव आते हैं। मैं उनसे एक एक बुजुर्ग से, मीडिया कर्मी आओ पूछो कि कलमा कैसे पढ़ा। अब हम नहीं मानते। दादा महाराज के 84 सिद्धों में से एक ने कह दिया, मंत्र दिया, गायत्री मंत्र, और दादा महाराज को वैसे ही पाताल चलाए थे। अब आते हैं दादे कंवर केसरे की बात। इस धुरमेड़ी जो गोगामेड़ी गांव के अंदर मंदिर का नाम है धुरमेड़ी है। धुरमेड़ी का अर्थ ये नहीं है कि धड़ है यहां और शीर्ष है शीशमेड़ी में। धुरमेड़ी जहां सह शरीर दादा समाये। दादा सह शरीर समाये, इसलिए इस स्थान को हमने नाम दिया धुरमेड़ी। और आपने पढ़ा होगा हमारे आराध्य रामलला उन विराजमान हुए जन्मभूमि पे, क्योंकि किस लिए? उनका जन्म स्थान है, वो सर्वोच्च स्थान है। तो दादा की शीर्ष मेड़ी, ना कि शीश मेड़ी, शीर्ष मेड़ी सर्वोच्च स्थान जो कि ददरेवा में है, वो शीर्ष मेड़ी है। वो दादा महाराज का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि वो जन्म स्थान है। जन्म के बाद समाधि हुई है, ना कि समाधि के बाद दादा महाराज का जन्म हुआ है। पहले समाधि नहीं हुई, पहले जन्म हुआ है। तो जन्म स्थान हमेशा ही सर्वोच्च रहता है, चाहे आप इस बात को मानो या न मानो, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा तो समाधि तक आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
पहले ददरेवा का गोरख टीले धोक लगेगी, फिर लगेगी शीर्ष मेड़ी में सर्वोच्च स्थान पे, फिर लगेगी धुरमेड़ी जो गोगामेड़ी गांव के अंदर है उसमें लगेगी। कहा गोरख टीले जहां पे 84 सिद्ध हुए थे, नाथ जी महाराज ने धूना लगाया था, और उसके बाद लगेगी अंतिम धुरमेड़ी में। यह है धुरमेड़ी का अर्थ, ना कि धड़ और शीश अलग अलग। बात आ गई धुरमेड़ी और इसके अर्थ की। यही आपको यहाँ के बुजुर्ग बताएंगे। यहाँ के बुजुर्ग यही कहेंगे हमारा दादा जीवित समाया था, ना कि उसका सर कलम कर दिया था उनका। अब बात आती है भात भरने की पद्मा नागण के। तो पद्मा नागण का बेटा है दादा कंवर केसरा जी महाराज। यहां पूजा करने लग गए हम। दादा कंवर केसरा जी महाराज उनके बेटे हैं। किनके? पद्मा नागण के। तो दादा के भी क्या हुए? बेटे, भाणजे हो गए। तो 7वीं 8वीं कंवर केसरो 9वीं गोगो वीर जी। तो भात की बारी आती है तो अपने से पहले भाणजे को आगे करते हैं, और भाणजा बेटा भी होता है। तो दादे महाराज के एक तरीके से दादा कंवर केसरा दत्तक पुत्र भी हो गए। तब पद्मानागण को वचन के अनुसार डसने का फल मिला, जहर चढ़ाने का, कि मेरे से पहले कंवरे की पूजा होगी। और आज संसार उनको राजस्थान में दादा कंवर केसरा मानते हैं, और बाकी में बाला भांजा। बाला भांजा ही कंवर केसरा है, गोगा जी की कोई बहन नहीं थी। और दादा का जन्म हुआ अष्टमी अंधेरी को। पर आज पूरा हमारा लोकल यहाँ का 300 किलोमीटर का लोकल इस धुरमेड़ी में दादे कंवरे की समाधि मान के अंधेरी सप्तमी अष्टमी को देता है, और कहते हैं दादा नवमी को पूजाया, दादा नवमी को पूजाया। पर चांदनी नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी को पूजाया, कृष्ण पक्ष की कंवरे को दे दी, क्योंकि भात भरा, भात का वरदान। और दादा कंवरा कौन है? कोई छोटी चीज नहीं है दादा कंवरा, क्योंकि हमारे दादा गोगा भी छोटी चीज नहीं है। तो दादा कंवरा कोई महान शख्सियत। दादे कंवरे की मेड़ी पे छत नहीं लगती। राजस्थान में पूछ सकते हो क्यों नहीं लगती? दादा कंवरा कहता है, हमारे दादा महाराज कहते हैं कि मैं जगत पालनहार को छत देता हूं, मेरे को कौन छत देगा? मैं जगत पालनहार को छत देता हूं, मेरे को कौन छत देगा?